हेलो बच्चों, वेलकम टू द अंकल द गणित। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम देखेंगे एक सिंपल क्वेश्चन। देखने में तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम ये कहेंगे कि कॉन्सेप्ट हमें जानना चाहिए। और पहले हम इस सवाल को लगाते हैं, उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारा जो अपकमिंग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो जो आएगा हमारा HCF LCM का, वो जरूर वॉच करिएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, और जब उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो इस क्वेश्चन की कीमत आपको समझ में आएगी, और जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन ये है कि 7 whales ring at interval of 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 5 o'clock in the morning. What will be the next time when they all ring simultaneously? कहने का मतलब है कि पहले हम इस क्वेश्चन को समझे। जब हमारा इंट्रो वीडियो होगा, आपने देखा होगा, तो हमने ये कहा था कि किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, और तीसरा हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पहले फेज पर चलते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि 7 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12 मिनट रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये कि 7 ऐसे बेल्स घंटे हैं जो 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 मिनट के इंटरवल पर एक एक करके बजते हैं। They started ringing simultaneously at 5 o'clock in the morning, मतलब सवेरे के 5 बजे सारे के सारे 7 घंटे एक साथ बजे। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है? What will be the next time when they all ring simultaneously? अब अगली बार ये एक साथ कब बजेंगे? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन हमको चाहिए जब ये सारे इकट्ठे मिल जाएं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सारे इकट्ठे कब मिलेंगे? एक ऐसे टाइम ड्यूरेशन के बाद मिलेंगे जो इन सब से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब यह है कि एक टर्म आता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल को हम कहते हैं कि मल्टीपल ऑफ द नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर 2, 3, 4 3 नंबर्स दिया हुआ है, और इसके हम मल्टीपल को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कोई भी मल्टीपल होगा जो ऐसा नंबर जो 2, 3, 4 से एक साथ डिवाइड हो। मसलन हम ये कह सकते हैं कि 12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। हम कह सकते हैं 24 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में कहता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर 5 o'clock। मतलब वह छोटा से छोटा मल्टीपल इसको चाहिए जो इन सबको इकट्ठा एक साथ बजा दे। इसका मतलब हम अगर इसको अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि हमको वो लीस्ट टाइम चाहिए। क्या चाहिए? हमको लीस्ट टाइम चाहिए जो कॉमन हो इन सब में और मल्टीपल हो इन सब का। क्या हो? एक छोटा से छोटा वो टाइम ड्यूरेशन चाहिए जो कॉमन हो सभी के लिए, मतलब सबसे डिवाइड हो जाए, और मल्टीपल हो सबका। मतलब एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए किसका? इन सारे इंटरवल्स का। लेकिन यहां सबसे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि इन सारे इंटरवल्स का जो यूनिट है वो एक ही होना चाहिए, चाहे वो मिनट हो, आवर हो या सेकेंड हो। तो हम क्या करेंगे? हम ये देख रहे हैं कि सबका जो यूनिट है वो मिनट है, तो हम सीधा एलसीएम निकालेंगे इन सब का। अब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ व्हाट? एलसीएम ऑफ हम क्या निकालेंगे? 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 12। तो एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे हम निकालेंगे? हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं एलसीएम इसका। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9, 2 6 जा 12। अगेन हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 1, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 का 3 लिखेंगे। 2 1 जा 2, 3 अगेन डिवाइड नहीं होगा। 2 2 जा 4, 9 नहीं डिवाइड होगा। 2 3 जा 6। अब यहाँ 2 से डिवाइड होने वाला है, यस है। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 1 3 1 3 1 9 एंड 3। अगेन देखिए इसमें 2 से कोई डिवाइड होने वाली है। अब हम 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड होता है, यस 3 से डिवाइड होता है।
3 1 जा 1, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड अगेन अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये क्या आता है, देखिए 1 1 1 1 1, 3 1 जा 3 एंड 1, तो नीचे 1 1 आ गया। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम, तो हमारा एलसीएम होगा क्या, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, therefore it is equals to 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा, दोस्तों याद है टेबल आपको 25 तक, तुरंत बोलिए 24 3 72, तो 72 क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मिनट, इसकी यूनिट होगी 72 मिनट्स। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1 आवर एंड 12 मिनट्स। अब चूंकि ये 5 बजे सवेरे एक इकट्ठा बजे हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा 5 o'clock प्लस 1 आवर 12 मिनट्स, सो ये हो जाएगा 6 o'clock एंड 12 इन द मॉर्निंग। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि जब भी इंटरवल्स पे हमारे बेल्स बजते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम कब एक साथ बजेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको वो छोटा से छोटा कॉमन नंबर चाहिए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो वो होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी को हम फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, नो ट्रिक्स नो ट्रिक्स नो ट्रिक्स, ओनली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बेस अगर आप पढ़ते हैं तो ये हमेशा के लिए आजीवन के लिए रट जाएगा। थैंक यू वेरी मच।